कहूं कि एक मुस्लिम परिवार के पास 310 साल पुरानी रामायण की प्रति रखी है तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? लेकिन विश्वास कीजिए, क्योंकि ये 100% सच है। जी हाँ, एक मुस्लिम परिवार ने एक रामायण को पिछले 300 सालों से सहेज कर रखा हुआ है। इन दिनों पूरे देश में राममय माहौल है। हिंदू मुस्लिम सभी प्राण प्रतिष्ठा के लिए बेहद उत्साहित हैं और रामलला के स्वागत में जुटे हुए हैं। ऐसे में इस आयोजन से पहले गीता प्रेस गोरखपुर में रामायण की सभी प्रतियां भी समाप्त हो चुकी है, जबकि दिन रात गीता प्रेस में रामायण का प्रकाशन कार्य चालू है, लेकिन फिर भी प्रतियां समाप्त हो चुकी है। मांग इतनी है कि डिमांड को पूरी नहीं किया जा पा रहा, क्योंकि अब जाकर सभी प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी जानकारियां हासिल करना चाहते हैं और रामायण को पूरी तरह से पढ़कर समझना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे में रामायण की मांग बढ़ गई है। लेकिन अभी नहीं, आज से 300 सालों पहले भी एक मुस्लिम परिवार ऐसा था जिसने रामायण को पढ़ा और सहेज कर रखा। इन दिनों मुस्लिम वर्ग राम से जुड़ाव महसूस कर रहा है, लेकिन 310 सालों से किसी परिवार के पास रामायण की प्रति सहेज कर रखी गई है, ये वाकई खुशी की भी बात है और बड़ी भी बात है। इसे कह सकते हैं गंगा जमुनी तहजीब। दरअसल रामायण भी विविध रूपों में विविध भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन हाल ही में फारसी भाषा में ये जो रामायण है मुस्लिम परिवार में पाई गई है, जो 310 सालों से इस मुस्लिम परिवार के पास है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मुस्लिम परिवार के पास फारसी में लिखी 310 साल पुरानी रामायण है, जिसे अब भी उन्होंने सहेज कर रखा हुआ है। इस रामायण की मूल प्रति रामपुर की रजा लाइब्रेरी में है। फारसी में लिखी इस रामायण की प्रति को साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी को भी भेंट किया था। दरअसल अकबर काल की 468 साल पुरानी अरबी में अनुवादित हस्तलिखित रामायण की कॉपी पढ़ाव के गंगादास की बड़ी शाला में रखी हुई है। इस जगह महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। वहीं मानस भवन फूलबाग में भी वर्षों पुरानी कई भाषाओं में अनुवादित रामायण सहेज कर रखी गई है। और इतना ही नहीं, एक मुस्लिम परिवार के पास 310 साल पुरानी फारसी रामायण रखी हुई है। इसके अलावा 6 पीढ़ियों से 200 साल पुरानी मराठी अनुवादित रामायण भी मौजूद है। 1713 में फारसी में अनुवादित रामायण यहाँ मौजूद है। वहीं अरबी में लिखी रामायण की स्याही में आज भी वही चमक बरकरार है। 1901 की रामायण तुलसी मानस प्रतिष्ठान में रखी हुई है। सिद्धपीठ श्री राम जानकी बड़ी गंगादास की बड़ी शाला के महंत राम सेवक रामदास जी महाराज ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि तुलसी मानस प्रतिष्ठान भवन मानस भवन फूलबाग के संग्रहालय और वाचनालय में 200 से 250 वर्षों पुरानी देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में लिखी गई रामचरितमानस उपलब्ध है। यह उस समय की बात है जब एक एक पन्ने पर हाथ से लिखा जाता था। उस समय की स्याही इतनी अच्छी थी कि आज भी उसके अक्षर चमकते हुए नजर आते हैं। कागज भी बहुत अच्छा था। रामायण का महत्व पूरे विश्व के लिए है, पूरी मानव जाति के लिए है। इसका अनुवाद 17वीं शताब्दी में किया गया था। बता दें, फारसी भाषा की रामायण की मूल प्रति भारत सरकार के पास सहेजी गई है, जिसकी एक कॉपी इस मुस्लिम परिवार के पास है, जो कि ग्वालियर में रहता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील सियाज कुरैशी ने कहा कि हमने भारत में जन्म लिया है, धर्म भले ही इस्लाम है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग भारत में रचे बसे हैं। यहाँ की संस्कृति हमारे रोम रोम में बसी है। हर भारतीय को हर धर्म ग्रंथ का सम्मान करना चाहिए। हम रामायण का सम्मान करते हैं। रामलला 22 जनवरी को विराजित होने जा रहे हैं। ये एक अद्भुत क्षण है, और क्यों ना हो, 22 जनवरी का इंतजार लंबे समय से सभी कर रहे हैं। अगर सनातनियों की इंतजार की बात करें तो 500 सालों का ये इंतजार अब कहीं जाकर सफल हो रहा है। रामायण की एक प्रति फारसी भाषा में ही सही, लेकिन एक मुस्लिम परिवार ने 300 से भी ज्यादा सालों से सहेज कर रखी है। ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।